बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीडियो भी पिसे हुए तबकात के लिए, ख़ास तौर पे मुसलमानों के साथ जहाँ पे कोई इस तरह की हरकत होती है तो हम चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। शेख जर्राह में जैसे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और इसराइली हर हाल में उस बस्ती को खाली करवाना चाहते हैं, मुसलमान ख़ानदानों को वहाँ से निकाल कर वहाँ यहूदियों को लाकर बसाना चाहते हैं। तो वहीं से सारा मामला शुरू हुआ था, जिसके बाद पूरी बम्बारमेंट हुई, गज़ा में लड़ाई फैल गई और बहुत सारे मासूम बच्चे, ख़वातीन, नौजवान, बुज़ुर्ग गज़ा में शहीद कर दिए गए और बदले में फ़लस्तीनी रॉकेट मारते रहे, जबकि इसराइल ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की है। अभी भी रिपोर्टिंग करते हुए वहाँ पे एक खातून सहाफ़ी को गिरफ़्तार कर लिया गया जिनका ताल्लुक़ अल जज़ीरा से है। रिपोर्ट भी नहीं करने देते, बताने भी नहीं देते। तो पिसे हुए दबे हुए तबकात, ख़ास तौर पे मुसलमान अभी कमज़ोर हैं और आपस में इत्तफ़ाक़ नहीं है मुसलमानों का, इसलिए या उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती, इसलिए हर जगह मार पड़ रही है। लेकिन हम आपको जो फैक्ट्स हैं वो रिपोर्ट करते रहते हैं। भारत का एक रियासत है भारत की, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। ये जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, ये वो एरिया है जहाँ से पूरे हिंदुस्तान से हिंदू इकट्ठे होकर जब गुज़रते हैं तो यहाँ से गुज़रकर नेपाल जाते हैं और नेपाल से ऊपर फिर तिब्बत में जाते हैं, जहाँ पे वो मानसरोवर लेक तक पहुँचते हैं और उससे ऊपर फिर वो जाके तीर्थ की यात्रा करते हैं। तो तीर्थ यात्रा के लिए जब भी हिंदू जाते हैं तो वो उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में जो हिंदुत्व का रंग है वो बड़ा गालिब है। उत्तर प्रदेश बेसिकली मुसलमानों और हिंदुओं का इलाका है। मुसलमान भी वह बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और मुसलमानों ने यहाँ पे हुकूमत भी की है। मुसलमानों के बहुत बड़े बड़े यहाँ पे इलाके भी थे, उनके पास मलकियत भी थी और बड़े लंबे अरसे तक रही है। आज भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद वहाँ पे रहती है उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ उत्तर प्रदेश में जो हुक्मरान है उसका नाम है बीजेपी का योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का जो असल नाम है वो अजय सिंह है। अजय सिंह ने अपनी जब इब्तदाई तालीम हासिल की तो उसके बाद ये शख्स एक मंदिर में आ गया जिसका नाम गोरखनाथ मंदिर है। अब ये गोरखपुर के अंदर है, यानी ये रहने वाला यूपी का है और यूपी का एक इलाका है गोरखपुर और वहाँ पर एक मंदिर है गोरखनाथ। उस मंदिर में ये अपनी जवानी में तालीम मुकम्मल करने के बाद पहुँचा था और अभी उस मंदिर को लेकर एक कहानी है। वहाँ मुसलमानों के साथ एक जुल्म हो रहा है। ये मंदिर की ज़मीन कहाँ से आई, किसने दी, योगी वहाँ पर क्या चाहता है जो इस वक्त वहाँ यूपी का या उत्तर प्रदेश का हुक्मरान है, और इसने इस मंदिर से क्या कुछ हासिल किया, इस मंदिर के अंदर कितनी दौलत है और किस तरीके से ये मुसलमानों के ऊपर एक नया जबर करने जा रहे हैं, ये है मेरी आज की स्टोरी। मैं सारे फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ। ये योगी जो है ये इस मंदिर में आता है तकरीबन 18-19 साल की उम्र में तालीम मुकम्मल करने के बाद, और वहाँ पे महंत अविद्यानाथ नाम का एक उस वक्त पंडित था जिसके ये कंट्रोल में था सारा कुछ, और वो यहाँ पे कंट्रोल करता था मंदिर को, मंदिर के आसपास के इलाके को। तो उसके पास से योगी पहुँचा और पहुँचकर उसके साथ वक्त गुजारा और बाद में खुद भी नाम तब्दील करके योगी आदित्यनाथ बन गया। यहीं से 22 साल की उम्र में इसको जो है वो इंचार्ज बनाया गया और उसके बाद 1998 से लेकर अब तक ये लगातार इलेक्शन लड़ रहा है। 5 मरतबा यहाँ से इंतखाबात में कामयाब हुआ और इस मंदिर का इस इलाके की सियासत के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है। जिसके कंट्रोल में ये मंदिर होता है उसी का बंदा यहाँ से इलेक्शन जीतता है। तो योगी आदित्यनाथ जो है उसके कंट्रोल में मंदिर है और वो वहीं से इलेक्शन जीतता है। भारत के अंदर जो जराइम पेशा सियासतदान हैं उनमें से एक योगी आदित्यनाथ है, जो हेट स्पीच बहुत ज़्यादा करते हैं, जो नफ़रत बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। उनमें से एक ये योगी महाराज भी लोग इसको कहते हैं। तो ये यूपी का हुक्मरान है। अब इसका तरीका वारदात क्या है, ये मुसलमान लड़कियों को ज़बरदस्ती उठवाता है और उनको हिंदुओं के घरों में पहुंचाता है। और ये तकारीर के अंदर ये ओपनली कह चुका है कि अगर एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान से शादी करेगी तो हम 100 मुसलमान लड़कियों की ज़बरदस्ती हिंदुओं के साथ शादियां करेंगे, और ये ऐसा करते हैं। अभी इसने एतराफ़ किया कुछ अरसा पहले कि इसने 1800 ईसाइयों को हिंदू बनाया है और ये सारा ज़बरदस्ती किया गया है, उनको दबाया और पीसा गया है
और जब वो लोग मजबूर हो गए तो फिर उनको ज़िंदगी उनकी इतनी तंग कर दी कि वो इसके बाद पहुंच के हिंदू बनना शुरू हो गए। क्योंकि इसके बकौल ये लोग पहले हिंदू थे, बाद में अंग्रेज़ के आने के बाद ईसाई बने, लिहाजा इनको वापस हम हिंदू बना रहे हैं। तो इनको दोबारा हिंदू बनाने की उसने एक प्रैक्टिस की है, जिसमें 1800 लोगों को आज से 2 साल पहले तक ये बना चुका था, और अब तो लगातार और ज़्यादा लोगों को ये हिंदू कन्वर्ट कर रहा है। ये मुसलमानों को भी हिंदू बनाना चाहता है, और इसने बहुत दफ़ा ऐसा कहा है। हिंदुत्व का जो नज़रिया है वो इसी मंदिर से निकला था, जिसको गोरखनाथ मंदिर कहते हैं। इस मंदिर के अंदर एक बहुत पुराना पंडित था, जिसके कंट्रोल में सबसे पहले ये एरिया था। उसका नाम था दिग्विजयनाथ। दिग्विजयनाथ वो पंडित है जिसने हिंदुत्व के नज़रिए की बुनियाद के अंदर बड़ा रोल प्ले किया है माजी में। ये वो शख्स है जिसने, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 अलग अलग मुल्क बन रहे थे, उस दौरान और उससे पहले के टाइम पे ये वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। इसकी तस्वीर आज भी वहाँ पे दिग्विजयनाथ की मौजूद हैं गोरखनाथ मंदिर में। अब ये गोरखनाथ मंदिर जो है ये यहाँ पे सियासत को कंट्रोल करता है। गोरखनाथ मंदिर के आसपास जितने मुसलमान रहते हैं उनके घर ज़बरदस्ती खाली करवाने के लिए योगी साहब ने काम शुरू कर दिया है। काम क्या शुरू किया है कि मुसलमानों के घरों में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 11 मुसलमान ख़ानदान रहते हैं जिनके सैकड़ों लोग हैं। उन मुसलमान ख़ानदानों के सरबराहों के पास जाने के बाद उनसे ये कहा गया कि आप इस कागज़ पे दस्तखत करें जिसमें हिंदी में एक तहरीर लिखी है, और इस कागज़ पे दस्तखत नहीं करेंगे तो आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो मुसलमानों के 11 में से 9 ख़ानदानों के सरबराहों ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं अब तक, और बड़े खौफजदा हैं वो लोग। उनसे कहा जा रहा है कि मंदिर की सिक्योरिटी के लिए, 52 एकड़ का ये मंदिर है, इस मंदिर की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये इलाका खाली करें और यहाँ से चले जाएं। अब मुसलमान वहाँ पे कारोबार करते हैं, वो सैकड़ों मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, वो 11 बड़े ख़ानदान हैं, वो इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहते, और वो 125 साल से वहाँ पे आबाद हैं। हिंदी में इसके ऊपर ये तहरीर है कि इसको जो है वो सहमति पत्र कहते हैं वहाँ पे हिंदी के अंदर। राज़ीनामे का कागज़ है, और इस पर किसी दफ्तर का नाम नहीं लिखा हुआ और ना किसी सरकारी अफसर का नाम लिखा हुआ है। इस कागज़ में 11 ख़ानदानों के नामों के साथ ऊपर ये लिखा हुआ है कि गोरखनाथ मंदिर की सिक्योरिटी और इसके गिरदोपेश पुलिस फोर्स की तैनाती के लिए हम दर्ज झेल अफराद अपनी ज़मीन और घर हुकूमत को मुंतकिल करने पर राज़ी हैं। हमें अपनी ज़मीन देने पर कोई एतराज़ नहीं है। ये ज़बरदस्ती साइन करवाए गए हैं, किसी हिंदू का घर खाली नहीं करवा रहे, मुसलमानों के घर खाली करवा रहे हैं। यानी बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं से पहले से वहाँ पर आबाद हैं। अब ये ज़मीन किसकी थी, ज़रा इसकी तरफ आए। माजी में 1775 से लेकर 1797 तक नवाब आसिफुद्दौला नामी एक नवाब जो हैं वो लखनऊ के बहुत बड़े हुक्मरान रहे हैं, और ये वो टाइम था जिस वक्त ये मंदिर की बुनियाद पड़ी थी, और उसी वक्त यहाँ पे एक बहुत बड़ा इमाम बारगाह भी बनाया गया था। ये जो नवाब आसिफुद्दौला साहब थे, ये शिकार के लिए कुछ 1780 की दहाई में इस इलाके से गुजरे थे, और ये यहाँ पे शिकार खेल रहे थे, क्योंकि ये अपनी इनकी ज़मीनें थी और यहाँ पे शिकार बहुत ज़्यादा था। शिकार खेलने के दौरान उनके लोगों ने उनको बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं जो इबादत करते रहते हैं, उनका नाम है रोशन अली शाह, उनसे आप एक मुलाकात करें। तो वो बाबा रोशन अली शाह साहब से मिलने के लिए गए और उनसे एक मुलाकात की और उनसे कहा बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो बाबा रोशन अली साहब ने उन्हें कहा मेरे एक दोस्त हैं, उनसे भी आप मिलिए। तो बाबा रोशन अली शाह ने उनकी मुलाकात करवाई अपने दोस्त बाबा गोरखनाथ से। बाबा गोरखनाथ जो है वो बाबा रोशन अली के दोस्त थे, और वो हिंदू थे, ये मुसलमान थे, ये अपनी इबादत करते थे, वो अपनी करते थे। तो बाबा रोशन अली ने कहा जी आप यहाँ पे हमें एक इमाम बारगाह बनवा दें। तो उस वक्त क्योंकि नवाब और हुक्मरान जो हुआ करते थे वो इस बात का ख्याल रखते थे कि जहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों आबादियाँ रहती हैं वहाँ दोनों आबादियों के लिए ज़मीन वक्फ की जाए। यानी ऐसा ना किया जाए कि सिर्फ अगर मुसलमान हुक्मरान है तो मुसलमानों को ज़मीन दे, हिंदुओं को ना दे, तो वो एक डिवाइड हो जाती थी। और उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो ये करते थे कि जितनी ज़मीन मुसलमानों को देते थे, वक्फ करते थे कुछ इबादतगाह बनाने के लिए, उतनी हिंदुओं को भी दे देते थे, वो भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो नवाब आसिफुद्दौला ने ज़मीन का एक बहुत बड़ा रकबा इन दोनों को आधा आधा बांट दिया। एक रकबा जो है वो चला गया गोरखनाथ मंदिर के पास, और दूसरा रकबा जो है वो चला गया
एक इमाम बारगाह वहाँ पे तामीर की गई। ये दोनों चीज़ें आज तक मौजूद हैं। गुज़िश्ता 300 साल पे वहाँ पे दोनों के अंदर एक एक धूनी भी जल रही है, जो एक बाबा रोशन अली ने जलाई थी और एक जो बाबा गुरुनाथ ने जलाई थी। वो हिंदू थे और ये मुसलमान थे। दोनों ने जो धूनी जलाई हुई है वो अभी तक जल रही है दोनों की, और उसको दोनों मज़हब के मानने वाले लोग बुझने नहीं देते। ज़मीन दी थी मुसलमान ने, उसके ऊपर बना था मंदिर, उसके आसपास की ज़मीन मुसलमानों की थी। यहाँ पे मुसलमान तकरीबन कोई 100-150 साल से आबाद हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सियासत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस मंदिर की जायदाद बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब ये 52 एकड़ का मंदिर है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर बनाए गए हैं और इस मंदिर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कारोबार होता है, बहुत ज़्यादा चढ़ावे चढ़ते हैं। यहाँ पे तकरीबात रखी जाती हैं और योगी को बहुत बड़ी दौलत और ख़जाना जो है वो इस मंदिर के थ्रू आता है। लिहाजा इस मंदिर को कोई खोना नहीं चाहता और इसको मज़ीद ताकतवर और बड़ा करना चाहते हैं। और हिंदुत्व के नज़रिए के तहत, क्योंकि ये पूरे इंडिया में हिंदुत्व का नज़रिया लेकर जाते हैं, लिहाजा इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनके अपने मंदिर के पास ऐसे लोग ना रहते हों जो हिंदू ना हो। यानी ये नहीं चाहते कि कोई ईसाई या मुसलमान उस मंदिर के आसपास फटके भी या वहाँ पे रहे भी, बल्कि होना ये चाहिए या तो वो अपना मज़हब तब्दील करके हिंदू बन जाए या वो इलाका छोड़कर चले जाएं। इसी को हिंदुत्व का नज़रिया कहते हैं। तो हिंदुत्व के नज़रिए का प्रचार इस वक्त जो सबसे ज़्यादा भारत में कर रहा है, यानी नरेंद्र मोदी के बाद जो आखिरी इलेक्शन हुए भारत में, उसकी कंपेन में जो सबसे तगड़ा आदमी था नरेंद्र मोदी के बाद, वो ये आदित्य योगी था, या योगी आदित्यनाथ इसको कहते हैं। ये शख्स सबसे ज़्यादा तगड़ा था। इसको पूरे भारत में चक्कर लगवाए गए थे हिंदुओं से वोट इकट्ठे करने के लिए, और ये तक कहता रहा है कि अगर एक मुसलमान एक हिंदू को कत्ल करेगा तो हम 100 मुसलमानों को कत्ल करेंगे, मार देंगे उनको। ये अपने जलसों में, अपने जुलूसों में ये बातें करता रहा है। गौ रक्षा के लिए इसने बड़ी तंजीमें बनाई हैं कि मुसलमान गाय का गोश्त ना खा सकें, गाय को ज़बह ना कर सकें। और बकरा ईद के ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा खूनख्वार भेड़ियों की तरह बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें बनाकर इनको सड़कों पे ये निकाल देते हैं। तो इस तरह का इनका एटीट्यूड है और ये इस वक्त मुसलमानों के 11 ख़ानदानों को वहाँ से बेदखल करना चाह रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे शेख अल जर्राह से जो यहूदी हैं वो, या इस्राएली स्टेट जो है वो मुसलमानों को निकाल कर वहाँ पे यहूदियों की आबादकारी करना चाह रहे हैं। भारतीय रियासत कोई एक्शन नहीं ले रही, इवन भारत की अदालत भी कुछ नहीं कर रही। वहाँ पे एक लोकल सहाफ़ी हैं अंसारी साहब, उनके बारे में इंडिपेंडेंट उर्दू के अंदर ये खबर छपी थी कि उन्होंने ज़िले मजिस्ट्रेट से बात की, लेकिन ज़िले मजिस्ट्रेट ने उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि उनको लगातार डांटते रहे और ये कहते रहे कि तुम अफवाहें फैला रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुमने ऐसा कुछ शाया किया तो मैं सख्त दफ़ात के तहत दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करूंगा और सारों को अंदर जेल जाना पड़ेगा। तो इस किस्म की वहाँ पे जुडिशरी है वो भी पार्शल हो गई है, हुकूमत भी पार्शल हो गई है, सारे लोग एक तरफ खड़े हो गए हैं, जबकि मुसलमान बड़े बेबस हैं। उनके लिए आवाज़ उठनी चाहिए। और गोरखपुर के जो मुसलमान हैं वो इस वक्त शदीद अज़ियत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको अपने मुस्तकबिल का किसी किस्म का कोई अंदाज़ा नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में। और वहाँ के मुसलमान इतने सहमे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि हम हाशिमपुरा का वाक़या नहीं भूले। हाशिमपुरा का वाक़या मैं आपको याद दिला दूं कि 19 पुलिस वालों ने 1987 में 50 के करीब मुसलमान नौजवानों को गाड़ी में भरकर ले गए और ले जाकर उनको गोलियों से भून दिया और उनकी लाशें नहर में फेंक दी, और बाद में जब लाशें मिली तो फिर मुकदमा चला था। तो वो कह रहे हैं कि इस किस्म के वाक़यात मुसलमानों को तो गुमनाम मौत भी दे दी जाती है, बाद में पूछने वाला कोई नहीं है। जबकि योगी एक जराइम पेशा आदमी है, इसके ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं, दंगे फसाद के मुकदमात हैं, 5 के करीब दंगे फसाद ये बहुत बड़े बड़े करवा चुका है। इक़दाम कत्ल के मुकदमात हैं, कत्ल के मुकदमात हैं, दीगर बहुत सारे मुकदमात हैं। तो एक ऐसे आदमी की मौजूदगी में वहाँ मुसलमान ख़तरे में है। तो इंसानी हकूक़ की तंजीमों को इसके ऊपर ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। हमने अपना किरदार अदा किया, आइंदा भी करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।